बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछली क्लासेस में हमने एडोबी फ़ोटोशॉप का हमने इंट्रोडक्शन लिया था, वो थ्योरेटिकल था। उसके बाद सेकंड क्लास में भी हम थ्योरेटिकल और कुछ प्रैक्टिकल्स किए थे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एडोबी फ़ोटोशॉप के जो पहले दो टूल्स हैं उनके मतलब, स्क्रीन के मतलब, आपके डेस्कटॉप पे जो भी फ़ोटोशॉप को ओपन करते हुए जो फर्स्ट लुक आपकी जो शीट आती है उसके मतलब हम बात करेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, मैं हूं नईम शफीक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ट्रेनिंग्स वर्ल्ड। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने फ़ोटोशॉप जो है वो ओपन कर लिया है। मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ एडोबी फ़ोटोशॉप 2020 मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको मैं जैसे ही ओपन करता हूँ तो दोस्तों हमारे पास ये फ़ोटोशॉप ओपन हो चुका है। हम थोड़ा सा पीछे रिवाइंड चलते हैं। अपनी लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था जी कि फ़ाइल को हम न्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास नई फाइल आएगी। तो यहाँ पर आप इसको सेव वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें तो मैंने कर ली। यहाँ पर रेजोल्यूशन जो थी वो हम 72 रखेंगे। और अभी हम क्योंकि कोई भी वीडियो वो है जो आप अपनी ड्राइंग बना रहे हैं या जो भी आप अपनी पिक्चर बना रहे हैं तो वो 72 की रेजोल्यूशंस पर ही होती है। तो ये तमाम चीज़ें तो मैंने ऑलरेडी बताई हुई हैं, तो मैं इसको दोबारा से क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम वाइट पर क्लिक करने के बाद एज इट इज़ ही हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद यहाँ पर देखिए मेरे पास ये वाइट जो है आ चुकी है स्क्रीन। तो यहाँ पर आप देखिए ये 100% जूम है। उसके बाद यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा डबल कोटेड में कर लेते हैं, मतलब कि इनको डबल कर लेते हैं, हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो यहाँ पर आप देखें जो पहला ऑप्शन है जो ये मूव है और ये है जी सिलेक्शन टूल। अभी हम दोस्तों ये हमारे पास आ चुकी है कैनवस। तो दोस्तों इसको हम इस पेन स्क्रीन को कैनवस कहेंगे। और उसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन है आर्ट बोर्ड, जो कि मैंने आपको पहले बताई थी अपनी लास्ट क्लास में। तो यहाँ पर हम फाइल पे क्लिक करके न्यू करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये आर्ट बोर्ड की ऑप्शन, मैं इसको चेक बॉक्स लगाऊंगा और क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पर ओके पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर आप देखें ये आर्ट बोर्ड आ रहा है। यहाँ पर भी आप आर्ट बोर्ड चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर अनटाइटल्ड 1 @ 100% और RGB ओवर 8 बिट पे आ रहा है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर बैकग्राउंड कुछ भी नहीं आ रहा। यहाँ पर ये लेयर है, इसको अनचेक करते हैं। यहाँ पर लेयर, इस पर मैं कुछ भी सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर ये सिंपल लेयर आ रहा है। तो इस पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आ रही, ये लेयर है। और जैसे मैं इसे दूसरी ड्राइंग पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखें ये आर्ट बोर्ड आ रहा है। आर्ट बोर्ड पे आप नीचे देखें नीचे लेयर आ रहा है, यानी कि ये आपकी एक मेन आर्ट बोर्ड है और इसके ऊपर अब वर्किंग करेंगे। लेकिन ये जो है इस पे ये लेयर ही है हमारे पास, हम इस लेयर पे ही वर्क करेंगे। दोस्तों इसमें आपको एक टिप मैं बता दूं कि आपने क्या करना है। दोस्तों जैसे कि आपने इस पे वर्किंग करी है तो आप कोई भी काम करना है वो आपने सेपरेट हर काम के लिए एक लेयर बनानी है। मतलब कि अगर आप यहाँ पर मैं पेंट यूज़ करता हूँ तो यहाँ पर आपने इसके लिए एक लेयर बनानी है। आप एक मल्टीटास्किंग काम कर रहे हैं इस पे, तो मल्टीटास्किंग काम कर रहे हैं तो आप मुकम्मल अपनी जो पिक्चर है आप यहाँ पर ड्राइंग जो है वो बना लेते हैं और उसको आप थोड़ा सा एडिट करना चाहते हैं तो आप दोबारा से नए सिरे से शुरू करनी पड़ेगी अगर आप एक ही लेयर पे काम करते हैं। अगर आप मल्टी लेयर्स पे काम करते हैं तो जो जो चीज़ आपने चेंज करनी होगी आप उसमें उसी लेयर को सिलेक्ट करके उसी में से आप चेंज कर सकते हैं। तो हम इस आर्ट बोर्ड वाली ऑप्शंस को इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो हम इसको भी कट कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक हमारे पास ये आप देख सकते हैं ये सेट फोरग्राउंड कलर है और सेट बैकग्राउंड कलर है। और उसके बाद एक ये मूव टूल है और रेक्टेंगुलर मार्की टूल है। तो यहाँ पर अब मैं आपको इस पर क्लियर कर दूँ, हम बात करेंगे इन दो टूल्स के मतलब और इनके मतलब। तो हमने यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर हम जैसे सबसे पहले सिलेक्शन टूल पे आ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन टूल में आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारा एरिया होगा सिलेक्शन टूल के साथ ही सिलेक्ट करेंगे। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर करता जाऊँ, तो जैसे ही हम इस पर पॉइंटर लेके जाते हैं तो ये आपको लर्निंग मैसेज देता है। पहले वाले जो फोटोशॉप थे उनमें
सिर्फ आपको हिंट देता था, इस सिर्फ आपको उसका जो शॉर्टकट की थी वो बताता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आपको लर्निंग मेथड दे रहा है कि आप इस ऑप्शन को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा ये वाला आप मूव टूल में आप चेक करें तो मूव टूल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साथ में यह बता रहा है जी कि आपने इस तरह से इसको सिलेक्ट करके इस तरह मूव, आप कोई भी फाइल को मूव कर सकते हैं। तो ये मूव टूल था। तो अभी आ जाते हैं हम इस पे, फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर। दोस्तों कोई भी चीज़ आप यहाँ पर से इसको, इन दो एरो के निशान बने हुए हैं, आप इनको चेंज भी कर सकते हैं और एज इट इज़ भी रख सकते हैं। दोस्तों आपको मैं ये चीज़ आपको क्लियर करूँ, कोई भी बैकग्राउंड आप बनानी है तो आपने उस पर, सपोज मैं राइट क्लिक करके डीसेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पर ग्रेडियंट एक टूल है, यहाँ पर इस पर जैसे ही क्लिक करके यहाँ पेंट बकेट टूल को क्लिक करता हूँ तो आप देखें यहाँ पर मैं इसकी सारी फाइल को, यानी सारी इस कैनवस को मैं ब्लैक कर देता हूँ। मैं इसको कंट्रोल Z करके अंडू करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर से फोरग्राउंड कलर को चेंज करता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर कोई भी कलर ले लेता हूँ और ओके करता हूँ, तो मेरे पास से ये फोरग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। ये फोरग्राउंड है, लगता बैकग्राउंड कलर है लेकिन ये फोरग्राउंड कलर है। अभी हम इसको कैसे चेंज करेंगे, मैं कंट्रोल Z करके यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे ही मैं इस कैनवस को क्लिक करता हूँ और इसको सिलेक्शन को क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पर कैनवस पे सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर मैं सेम एज इट इज़ ही बकेट टूल को यूज़ करते हुए मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। तो आप देखें ये फोरग्राउंड कलर हमारा चेंज हुआ है, उसमें जो फ्रंट पे जो कलर है वो चेंज हुआ है, ना कि बैकग्राउंड कलर। अरे अगर मैं इसको यहाँ से एज इट इज़ ही करूँ और मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो हमारा जो कलर है वो बैकग्राउंड होगा। तो मैं इस पर क्लिक करके यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इसको सारे को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम इसको कोई भी कलर देंगे तो ये हमारा फोरग्राउंड कलर होगा। तो मैं इसको चेंज करता हूँ, यहाँ पर मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, ओके करता हूँ और हमारा बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज नहीं हुआ क्योंकि हमने सिलेक्ट उसी को किया है। मैं कंट्रोल Z करके यहाँ पर सिलेक्शन जो है वो कम करता हूँ और यहाँ पर ऐसे मैं मूव करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर और मैं इसको क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। ये कलर तो नहीं हुआ है क्योंकि लेयर है, तो ये फोरग्राउंड कलर है। तो मैं यहाँ पर फोरग्राउंड कलर को मैं चेंज कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक फोरग्राउंड कलर है, ये बैकग्राउंड कलर है। यहाँ पर दो एरो के निशान बने हुए हैं जिसका मकसद है कि आप इन कलर्स को चेंज कर सकते हैं, यानी कि फोरग्राउंड को बैकग्राउंड और बैकग्राउंड को फोरग्राउंड कर सकते हैं। अगर आप इसको चेंज कर लेते हैं उसके बाद रीसेट करते हैं तो ये नीचे दो बॉक्स बने हुए हैं, इनको क्लिक करेंगे तो ये आपके जो कलर्स हैं वो रीसेट हो जाएंगे। इसमें फोरग्राउंड कलर को मैं क्या करता हूँ, अब देखिए यहाँ पर मैं एक बैकग्राउंड लेता हूँ सिलेक्ट, तो यहाँ पर अब मैं फोरग्राउंड कलर को जो है वो चेंज करना था। तो मैंने क्या किया जी कि फोरग्राउंड कलर को मैंने चेंज करने के लिए सबसे पहले मैंने सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल किया। सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करते हुए मैंने यहाँ से कुछ एरिया को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैं इस जो फर्स्ट वाले बॉक्स पे क्लिक करता हूँ और इस यहाँ से मैं एक एरिया या एक कलर जो है वो सिलेक्ट करता हूँ, कोई भी कलर चूज़ करता हूँ और इसको ओके करता हूँ। उसके बाद मैं बकेट टूल को यूज़ करते हुए यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इस पर चेंज कर देता हूँ। अभी अब देखिए यहाँ पर ये इसने मेरा जो फोरग्राउंड कलर है वो चेंज कर दिया। अगर आप इसमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ पर आप अलहदा से एक लेयर क्रिएट करें। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी एक कॉपी लेता हूँ, लेयर कॉपी, इसका कलर मैं यहाँ से चेंज करने की कोशिश करता हूँ। तो ये फ्रंट वाला तो मेरा जो है वो हो चुका है जी चेंज, यानी कि ये सिलेक्शन एरिया में मेरा वाइट कलर आ चुका है। मैं इसको चेंज करके और टोटल एरिया को सिलेक्ट करता हूँ। मैं यहाँ पर टोटल एरिया सिलेक्ट किया, उस पर मैंने ये कलर दे दिया। अभी अब देखिए यहाँ पर मैंने पेंट बकेट टूल, इसको हमने बताया जी कि ये हमारा बैकग्राउंड एरिया है। और अभी हम यहाँ पर आ जाते हैं जी, इसको मैं चेक कर लगाता हूँ, बल्कि इनको चेंज करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास ये फोरग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। अभी हम इसमें एक चीज़ और यूज़ करते हैं। मैं इसको दोबारा से यहाँ से बैकग्राउंड पे चला जाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और आपको क्लियर करता चलूँ, उसमें यह है कि जी अगर आप अब इसको जूम करना चाहते हैं, कंट्रोल प्लस का आप क्लिक करते जाएंगे तो ये जूम होता जाएगा। कंट्रोल माइनस पे क्लिक करेंगे या टैप करेंगे तो आपका जो कैनवस है वो मिनिमाइज होता जाएगा, मतलब उसका साइज़ छोटा होता जाएगा। और अगर आप इसको आल्ट प्रेस करने के साथ फील का स्क्रॉल अप करेंगे तो आपकी जो स्क्रीन है वो डाउन होगी, जूम होगी।
तो यहाँ पर, और अगर इसको आप डाउन करेंगे तो स्क्रीन आपकी यानी कि कैनवस आपका साइज़ जो है वो जूम आउट होगा, तो मतलब जूम उसका साइज़ जो है वो उसका साइज़ जो है वो कम होता जाएगा। तो अभी ये हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसको वैसे भी आप जूम करेंगे तो कुछ नहीं होगा, आल्ट प्रेस करने के बाद आप करेंगे तो ये जूम इन होता जाएगा। अभी आप देखें यहाँ पर जो सबसे कीमती वो ये चीज़ है, आप यहाँ पर फीदर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाले टैब है, इनको आपने किस तरह यूज़ करना है, इनको आप टैब को यूज़ करते जाएंगे। ये इन टैब्स को मैं आपको बाद में बताऊंगा। और इसके बाद बताता हूँ फीदर्स। आपने यहाँ पर देखा होगा शार्प कलर आ रहे हैं, तो मैं इस पर पेंट ब्रश टूल लेता हूँ। पेंट ब्रश टूल लिया मैंने, और इसका हम यहाँ से साइज़ जो है स्क्रॉल डाउन करने के बाद साइज़ जो है वो बड़ा करते हैं। साइज़ बड़ा किया और यहाँ पर मैंने इसको चेंज कर दिया। तो अब यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, लेकिन ये बाहर नहीं आ रहा है, लेकिन जितना सिलेक्शन एरिया दिया है उसी में ही ये सिलेक्ट कर रहा है। इसको हम कहते हैं सिलेक्शन टूल। और अभी हमने ये तो कर लिया, अभी हमने यहाँ पर अब देखें फीदर्स होगा, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें ये फीदर्स, ये स्क्वायर बॉक्स आ रहा है, तो इसके फीदर्स हैं। मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं 50 लगा के यानी कि 50 लिख के इंटर करता हूँ। तो यहाँ पर मैं पेंट करता हूँ, दोबारा से पेंट ब्रश टूल लेता हूँ। ये तो इसमें ने तो कुछ नहीं किया। अभी मैं इस सारे को सिलेक्ट करने के बाद डिलीट कर देता हूँ। तो आप देखें यहाँ पर सिलेक्शन एरिया में देखें, यहाँ पर जैसे मैंने सिलेक्ट किया तो ये इसका फीदर्स जो है यानी कि इसके कॉर्नर जो शार्पनेस जो है वो कम हो गई है, और इसके कॉर्नर जो है वो राउंड टाइप हो रहे हैं। तो इसको मैं जैसे ही यहाँ पर मैं 10 कर देता हूँ, तो अब देखें यहाँ पर 10 किया और इसमें तो चेंजिंग नहीं आई, तो मैं दोबारा से इसको सिलेक्ट करता हूँ। तो दोबारा से सिलेक्ट करने के लिए यहाँ से क्लिक करने के बाद यहाँ दोबारा से सिलेक्ट करते हैं। दोबारा से सिलेक्ट करने के लिए यहाँ से जैसे मैं इस एरिया पर क्लिक करूँगा तो आप देखें यहाँ पर इसके कॉर्नर जो है वो राउंड हो चुके हैं। और ये फीदर्स के पिक्सलेट है, मतलब कि कॉर्नर के जो पिक्सल हैं वो कितने होंगे, ये फीदर उसको कहते हैं। उसके बाद है जी इसका स्टाइल नॉर्मल है। आप फिक्स रेशियो देना चाहते हैं, फिक्स साइज देना चाहते हैं तो वो आप देख सकते हैं। सिलेक्ट मास्किंग आप करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, मतलब मास्किंग एक कॉपी की दूसरी कॉपी ले सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपनी कोई बात हो, कोई सजेशन हो तो आप मुझे जल्दी से कमेंट में बताइए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।